हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3, ठीक है। और इस सीरीज में अपन रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो कि 9000 प्लस MCQs बुक है, इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो अभी सब्जेक्ट है वो इतिहास को कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक मिलेगा फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सभी को कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ जानने को और सीखने को आपको मिलेगा। और क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो कौन से धर्म से संबंधित है, इसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? सही उत्तर है इसका बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है कौन? त्रिरत्न है, ठीक है ना। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासर्वे जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, ठीक है ना। कौन? पासर्वे नाथ। वह डैश जैन तीर्थकर बना, यानी कि कौन से जैन तीर्थकर बने थे, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है ना। एक मिनट इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 23वां, ठीक है ना। तो पासर्वे नाथ जो थे वो 23वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो महावीर जो है वो कितने तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा इसका 24 में, ठीक है। तो 24 तीर्थकरों में जो महावीर थे वो लास्ट के यानी कि अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों से अंतिम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका महावीर, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे कौन? महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में धार्मिक सुधारक वर्तमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किया था, ठीक है। तो ये कौन सी ईसा पूर्व में किया गया था, कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी धर्म को स्थापना किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, यानी कहा गया कि नियति जो है वो सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति जो है वो शक्तिहीन है। तो इसका सही उत्तर क्या? किनके द्वारा यह, यानी कि कौन सी धर्म या कौन सी किनके द्वारा यह बोला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आजीवा के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत पासर्वे का संबंध किस धर्म से, यानी पासर्वे जो नाथ हैं उनका जो संबंध है वो कौन से धर्म से, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपके जैन धर्म से संबंधित है कौन? पासर्वे नाथ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। और 23वें ये थे जो कि पासर्वे नाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब कि जो दिगंबर और श्वेतांबर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, का संबंध किस धर्म से है ये बताना, ठीक है ना। तो दिगंबर और श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा जो है वो पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जो जैन परिषद है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है इसका पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में इसे पटना बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है ये बताना है। तो भगवान महावीर का जो मूल नाम है वो क्या था? तो वर्धमान इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो महावीर को जो मूल नाम था, यानी कि मूल रूप से जो नाम था वो वर्धमान था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और सिद्धार्थ जो मूल नाम था वो गौतम बुद्ध का था, ठीक है ना। तो गौतम का जो नाम था ये मूल नाम था सिद्धार्थ था, यानी बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था ये बताना है। तो 24वें जो जैन तीर्थकर थे उनका नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका महावीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और इनके बचपन का नाम यानी मूल नाम जो था वर्धमान था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? यानी कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर सारनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है
वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ जो संस्थान होता है, जगह होता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे बोलते हैं बसदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसदी, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है, यानी कि निम्न में से किन्हें एक पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, तो उसके लिए पवित्र व्यक्ति किन्हें माना जाता है? तो सही उत्तर है महावीर, यानी कि वर्धमान को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे, यानी कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, कौन से में नंबर के थे ये बताना है। सही उत्तर होगा इसका 24वें तीर्थकर थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है ना, पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, तो पालीताना जो मंदिर है वो कौन से राज्य में, एक जैन तीर्थकर है वो कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका गुजरात में यह स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ है गैर अभिग्रहण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। सही उत्तर है इसका अपरिग्रह। ठीक है ना, अपरिग्रह, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, यानी कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे ये बताना है। सही उत्तर है इसका ऋषभनाथ। ठीक है ना, ऋषभनाथ जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, महावीर जो थे ये लास्ट में थे। ठीक है ना, सबसे अंतिम जो तीर्थकर थे कौन थे? महावीर, यानी कि वर्धमान महावीर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। कौन से स्थान जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है फ्रेंड्स इसका कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर जो कि है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी पारसनाथ की पहाड़ी, श्रवणबेलगोला और दिलवाड़ा सभी के सभी जो है आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, पारसनाथ की पहाड़ी जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कुशीनगर जो कि आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ये कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गुजरात के बल्लभी, यानी कि बल्लभी जो एक जगह है जो कि गुजरात में स्थित है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंतारण का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताना है। तो जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंतारण, ठीक है ना, का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर है इसका मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है, यानी कि इसका ये अर्थ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं ये बताना है। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है धर्म का रक्षक वह आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है ये बताना है। तो प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो ऋषभनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 24 ऋषभनाथ जो कि प्रथम थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऋषभनाथ जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट है जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जानते हैं निर्वाण के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि निर्वाण के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस स्थान पर स्थित है ये बताना। तो कार्ले जो है वो बौद्ध की गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से स्थान पर, यानी कौन से स्टेट में यह स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी कौन सी जगह पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हुआ था आपको बोध गया में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है ये बताना है। तो कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसके संग्रह को क्या कहा जाता है ये बताना है। सही उत्तर है उसे त्रिपिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वह तिब्बती भिक्षु
बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया वह कौन थे, ठीक है ना। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को क्या किया, एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया यानी कि यूनिट बनाया। तो इसके नाम कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा गवांग नामग्याल, ठीक है ना। गवांग नामग्याल जो थे ये थे कौन, बौद्ध भिक्षु थे जो कि तिब्बत के थे। उन्होंने भूटान राष्ट्र को क्या किया, एकीकृत करने का कार्य किया। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है। बौद्ध संरचना में बनाया गया है धार्मिक स्तूप जो कि कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप सारनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2री सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है। 2री सदी ईस्वी पूर्व का ही बना हुआ है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, ठीक है ना। जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है, यानी कि बौद्ध गुफा में सबसे अच्छी संरक्षित जो गुफा है जो कि कार्ले गुफा है, तो कौन से राज्य में यह स्थित है ये बताना है। तो सही उत्तर है ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, यानी कि कौन से वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका क्या, बौद्ध वास्तुकला में यह होता है। तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य भी देखने को मिलेगा, विहार भी, स्तूप और साथ में स्तंभ भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि कौन जो थे, एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिसने नालंदा के बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 629 से 644 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो कौन थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर है ह्वेनसांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है। त्रिपिटक जो है वो एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है। तो त्रिपिटक जो कि अभी आया था तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध यानी कि बुद्ध भगवान के जो ज्ञान है उसको एक समय संग्रह किया गया पुस्तक है, उसी को त्रिपिटक बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्यमान रहा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा जुआन झांग, ठीक है ना, जुआन झांग, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनके नाम क्या था, तो उनके माँ का नाम माया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की नींव, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है ना, यानी कि कितने महान सच्चाई एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म की जो नींव है वो 4 महान सच्चाई पर एवं क्या 8 अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था ये बताना है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन डी सही होगा, सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म और बुद्ध के उदय में, ठीक है ना, भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, यानी कि कौन सी ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में, ठीक है ना, भारत में 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखा गया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक जो है वो कौन से धर्म के उपदेशों का पहला संग्रह ये बताना है। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से यानी बुद्ध धर्म से। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है ये बताना है। तो निम्न में से कौन सी जो भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में उसमें नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, जो कि ये बुद्ध की जो बुद्ध भगवान की 4 महान सच्चाई है उसमें ये नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है अष्टांगिक मार्ग के नाम से यह जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, यानी कि जातक कथा में किनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, सही फ्रेंड्स मैत्रेय, ठीक है ना, तो मैत्रेय ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था, यानी कि जन साधारण में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था ये बताना है। तो कौन से वृक्ष के नीचे माया देवी के द्वारा गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था, तो ये दिया गया था साल का वृक्ष, ठीक है ना, साल का वृक्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साल के वृक्ष के नीचे जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और किसके नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है, ठीक है ना, तो कौन सी धर्म से संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से यह संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाती है ये बताना, यानी कि कौन सी कहानी के बारे में दर्शाया जाता है इसमें गुफा में जो पेंटिंग और मूर्ति बनाया गया है, तो कौन सी कहानी को यह दर्शाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म की कहानी को दर्शाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बोधिसत्व जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, यानी कि शांति का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में ये बताना है। तो सही उत्तर है शांति स्तूप जो है ये आपको मिलेगा कहाँ, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है। लोसार त्यौहार जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म में यह मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो फ्रेंड्स सही होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी कि बृहत, महान मतलब बृहत मतलब बड़ा, महान वाहन कहलाती है, यानी कि बृहत वाहन कहलाती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महायान, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है, तो महायान कहलाता है। नेक्स्ट है बौद्ध तीर्थकर कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि कुशीनगर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कपिल वस्तु शहर के पास बसा हुआ है, तो किनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था जो कि कपिल वस्तु शहर के नज़दीक में बसा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि कपिल वस्तु शहर के नज़दीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था ये बताना है। तो गौतम बुद्ध ने पहला जो प्रवचन है ये सारनाथ में दिए गए थे इनके द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा इससे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं ये बताना है। तो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, सही उत्तर है पाली भाषा में लिखा गया, बौद्ध धर्म में पाली भाषा यूज किए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था, ठीक है, तो क्या था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो उन्होंने संसार को त्यागने से पहले जो उनका नाम था वो क्या था, तो सिद्धार्थ था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची के स्तूप में, ठीक है ना, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है चक्र करता है, क्या करता है, चक्र, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, कितने शिष्य, 5 शिष्य को दिए थे, जिसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है, तो टोटल 3 पिटक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें अभिधम जो पिटक है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका दार्शनिक मामलों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे कौन, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो ये सिद्धार्थ इनका राइट आंसर हो जाएगा, तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था।
बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। तो बुद्ध का वास्तविक जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है ये बताना है। तो बुद्ध के सिद्धांत से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अभिधम्म पिटक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? लोटस यानी कमल, बुल यानी कि सांड। तो यानी कि लोटस यानी कि कमल और सांड का जो प्रतीक है वो क्या दर्शाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा है। श्वेतांबर जो शब्द है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतीक। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है ये बताना है। तो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम उपदेश को दर्शाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, उसी जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे ये बताना है, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल उनका नाम था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कौन सा जो है वो संप्रदाय कौन सा जाना जाता है ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ब्रजयान है, ठीक है। ब्रजयान जो है वो क्या है? तो यह सांप्रदायिक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता है बौद्ध धर्म में। तो ऑप्शन डी जो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, स्तूप क्या है ये बताना है, ठीक है। तो स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है सभा धान टीला है। क्या है? सभा धान टीला है, उसे स्तूप कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है ये बताना है। तो अभय मुद्रा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बौद्ध धर्म में ये बताना है। तो ये होता है निर्भीकता होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे जातक कथाएं डैश से संबंधित है। जातक कथा जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है ये बताना है। तो प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधर्म कोश, ठीक है। अभिधर्म कोश जो है वो क्या है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विनय पिटक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं ये बताना है। तो हीनयान और महायान जो है वो कौन से धर्म के पंथ है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था ये बताना है। तो तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो किनके काल में या किनके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कराया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है ये बताना है। अजंता की जो गुफा है उसमें चित्रकारी क्या दर्शाता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका जातक कथाएं। क्या दर्शाता है? जातक कथाएं दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, स्तूप क्यों बनाए गए हैं ये बताना है। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ठीक है ना। पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध ने ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया में, ठीक है ना। बोध गया में, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश के रूप में कौन से उपदेश को जाना जाता है? तो ये आदित्य पर्याय सूत्र को, ठीक है। आदित्य पर्याय सूत्र को जाना जाता है किस रूप में? तो अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक से, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बाकी बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है। आगे, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल जो कि लुम्बिनी में, ठीक है ना, सॉरी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। आगे, उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, यानी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से नहीं है संबंधित ये बताना, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे बोध गया है, सारनाथ भी है, ग्वालियर नहीं है, कुशीनगर है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध में देखिए, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था।
तो ग्वालियर जो है वो शहर है जो कि मध्य प्रदेश में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है ये बताना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो लुम्बिनी से है, क्योंकि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासक के शासनकाल के दौरान में कराया गया था, यानी कि कौन से वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था धार्मिक स्तूप का निर्माण, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मौर्य वंश के काल में। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूत पिटक। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सूत पिटक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूत पिटक में क्या हुआ था, तो मगध के शासक जो थे, ठीक है ना, और बुद्ध के बीच बातचीत हुआ था, उन्हीं से रिलेटेड है सूत पिटक, ठीक है ना। आगे है डैश में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, यानी कि किसमें बुद्ध की छवियों को पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, ये बताना है। तो ये बन गया किसमें? तो महायान में, ठीक है। तो महायान ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विनय पिटक और सूत पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है ये बताना है। तो विनय पिटक और सूत पिटक जो है इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये जो संकलन है वो गौतम बुद्ध के शिक्षा का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म से बोधिसत्व संबंधित है और उसमें भी महायान से संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, महायान, ठीक है। नेक्स्ट है माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान किया था, यानी कि कौन से स्थान पर शुद्ध चित्त ध्यान किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राग बोधि में। कहाँ? प्राग बोधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनुबन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चंद्र मास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार बेशक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है? मध्य भारतीय बोली है, संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका पाली, ठीक है। तो पाली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाली भाषा जो है वो संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक भी मानी जाती है, कौन? पाली भाषा। नेक्स्ट है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये बताना है। त्रिपिटक का संबंध जो है वो कौन से धर्म से है? तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निचिरेन, ठीक है। निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी ये बताना है, ठीक है। तो निचिरेन डाइसोनिन, ठीक है, डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा जो है वो कौन सी देश में शुरू हुई थी ये बताना है। सही उत्तर है जापान में शुरू हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था ये बताना है। तो कौन से गण से गौतम बुद्ध संबंधित है ये बताना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा शाक्य गण से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी शब्द है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार का मतलब होता है क्या? बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहते हैं बिहार में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। आगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन होती है, यानी कि कौन सी पूर्णिमा के दिन होती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बैसाख, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बैसाख के पूर्णिमा, ठीक है। बैसाख की पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। तो भारत में स्थित बौद्ध मंदिर जो है वो कौन है? तो महाबोधि मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गया में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं शैव धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, एक दो वो भी देखते हैं। तो पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, तो वह कौन से रूप कहलाते हैं ये बताना है।
इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी धर्म से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें क्या था, इंपॉर्टेंट है, पुरुष और स्त्री के शरीर के मेल से जो भगवान शिव का रूप बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वैष्णव, इस्लाम, ईसाई और पारसी से संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक से, इसे भी देख लेते हैं। यहूदी धर्म का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो यहूदी धर्म का पालन जो है वो कौन करते हैं, तो ये करते हैं यहूदी धर्म वाले करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल ग्रंथ का हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन से मूल भारतीय ग्रंथ है जिसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता का। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये बताना है। तो अद्वैत का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है, यानी कि हिंदू भगवान में किनका एक रूप है, ये बताना है। तो ये है विष्णु के रूप है, ठीक है ना, किनके, विष्णु के रूप है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन जो है एक पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका सत्य, ठीक है। तो सत्य जो है वो पुरुषार्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सभी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल सभी का मिक्स था इसमें, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं।